हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सवालों की जो इस वक्त ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स के जहन में है और उनके जवाब बच्चों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। शायद इसी वजह से यूट्यूब कमेंट्स, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बच्चे वही सेम क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्ट्रगल्स ऑफ नीट एस्पिरेंट्स 2020 एंड देयर सॉल्यूशंस, और इस वीडियो में मैंने नीट प्रिपरेशन से मुतालिक कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकता है कि आपने ये वीडियो ना देखी हो। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट देने के बाद अपने पेपर की एनालिसिस कीजिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको पता कीजिए और उनको फिक्स कीजिए। अब मसला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि सर वीक एरियाज कैसे पता करें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीक एरियाज पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जब भी कोई आप टेस्ट देते हैं तो अपने आंसर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं: करेक्ट, इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड। मान लीजिए कि बायोलॉजी वाले पोर्शन में से आपने 60 क्वेश्चंस करेक्ट किए, 20 इनकरेक्ट हो गए और 10 आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो पेपर एनालिसिस करते वक्त सिर्फ यही देखते हैं कि हमने कितने सही किए, कितने हमारे गलत हो गए और कितने हमने अटेम्प्ट नहीं किए। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने कितने तुक्के लगाए थे। वो तो हम सोचते ही नहीं, है ना। अब हो सकता है कि बायोलॉजी में जो आपके 60 करेक्ट हुए थे, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें से 10 आपने तुक्के लगाए हो। मतलब उन 10 क्वेश्चंस में आप पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि इसका ये आंसर हो, लेकिन तब भी आप खेले और आपने एक आंसर लगाया और इत्तेफाक वाली बात, वो आंसर आपका ठीक हो गया, है ना। ऐसे ही जो 20 आपके रॉन्ग हुए थे उसमें भी ऐसा हो सकता है कि उसमें 10 क्वेश्चंस में आपको डाउट था कि ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, आपने आंसर लगाया, इत्तेफाक वाली बात आपका गलत हो गया। ऐसा भी होता है कि जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगाते हो कि इसका आंसर यही होगा और वो भी आपके गलत हो जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस खास तौर से जिनमें कि आप तुक्का लगाते हो, तो इनका तो ज़रूरी है पेपर के बाद एनालिसिस करना कि इनमें आपको डाउट था एग्जाम में पेपर देते वक्त। तो जब आप पेपर की एनालिसिस कर रहे हो तो आप इन बात को देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपने तुक्के लगाए थे, कौन से आपके ठीक हुए, कौन से आपके गलत हुए। तो वो सारे क्वेश्चंस जिसमें कि आप खेले थे और आपको डाउट था लेकिन तब भी आपने आंसर लगाया था, भले ही वो ठीक हो गया हो या वो गलत हुआ हो, तो एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी एनसीईआरटी में दे रखी है और जो आपकी क्लास टीचर ने आपको पढ़ाया है कोचिंग में, तो आप कोचिंग से उस नोट्स, कोचिंग वाले उन नोट्स को पूरा दोबारा से पढ़िए, एनसीईआरटी की उन लाइंस को दोबारा से पढ़िए जिन लाइन से वो क्वेश्चन बनाया गया है, और वहाँ पर आप उस जगह उसको मार्क भी कर दीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ये वाली बात याद रहे कि इन लाइंस में या इन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो जाता है, मतलब गड़बड़ी करने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों को पर अभी एनालिसिस नहीं की गई तो यही क्वेश्चंस बाद में आपकी रैंक खराब कर सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी रोक दें। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, पैसेज सेल्स आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डाइकॉट रूट लगा देते हैं। तो फिर अगर आप इस सवाल में फंस रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो फिर जब आप मोनोकॉट रूट पढ़ रहे हो तो पैसेज सेल वाली लाइन पर आपको मार्क कर देना चाहिए, ताकि रिवीजन में आपको याद रहे कि क्वेश्चन आप गड़बड़ कर देते हो। अब जैसे बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि पुराने पेपर में पूछा गया है कि पी पॉड के कितने कैरेक्टर्स पर मेंडल ने रिसर्च की थी। अब सवाल पढ़ते वक्त बच्चों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पी प्लांट का सवाल है, वो आंसर लगा देते हैं 7, जबकि आंसर होना चाहिए 2, है ना। एक तो पॉड का कलर और पॉड का शेप। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ गड़बड़ी करते हो या फिर आपको हल्का सा डाउट होता है, तो इन दोनों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम के बाद देखना चाहिए, टीचर्स के नोट्स में मार्क करना चाहिए, एनसीईआरटी मार्क करना चाहिए कि रिवीजन में आपको याद रहे कि मुझे इन लाइंस पर ख़ास तौर से ध्यान दें। ये तो थी वीक एरियाज पता करने वाली बात। दूसरी मैंने एक वीडियो बनाई थी उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो कि बार बार ये बोल रहे थे कि सर पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्टडी फॉर नीट व्हेन यू हैव ज़ीरो मोटिवेशन। क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है तो बच्चों में प्रेशर बढ़ने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है।
पढ़ने का मन नहीं होता है, कई बार घंटों किताब लेके बैठे रहते हैं और आउटपुट नज़र नहीं आता। तो अगर इनमें से कोई भी ऐसी बात जो कि आप फील कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, हो सकता है आपके काम आ जाए। नीट एग्ज़ाम पहले 3 मई को होना था, फिर डेट एक्सटेंड हुई कोविड-19 की वजह से 26 जुलाई, और अब एक नई डेट आ गई है 13 सितंबर। बहुत सारे बच्चे अब भी ऐसे हैं, यकीन जानना, जो अब भी ये चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर 13 सितंबर से भी क्या डेट आगे बढ़ सकती है। मैंने जो एनालिसिस की, मुझे लगा कि ये ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स हैं जिनके कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 360 से कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरा सजेशंस इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अब आपको नीट 2020 पर फोकस करने की बजाय नीट 2021 पर फोकस करना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर 2021 की तैयारी करनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप नीट 2020 ना दें, बिल्कुल दें आप, लेकिन आप स्ट्रेटजी बनाएं 2021 की, क्योंकि अभी आपके मार्क्स तो बहुत कम आ रहे हैं और इतने कम टाइम में आप इतना इम्प्रूव भी कर पाओ बहुत मुश्किल है ना। तो अब अगर आप वाकई में ही नीट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से स्ट्रेटजी बनाकर पूरे 1 साल वाली और 2021 के लिए प्रॉपर तैयारी शुरू कर दीजिए। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अभी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में 400 या 450 तक भी आ रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं कि वो इस साल सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उनको देखना ये पड़ेगा कि ये जो 150-200 मार्क्स मुझे और लाने हैं, मतलब 600 अगर आप ले आए तो श्योर शॉट सिलेक्शन हो ही जाना है इंशाल्लाह। तो ये जो 150-200 मार्क्स अभी आपको और बढ़ाने, उसके लिए फिर आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करनी होगी कि मुझे फिजिक्स में मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर के सवाल मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, बायोलॉजी में कौन से सवाल किस चैप्टर के मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। अब फिर आप उनकी एनालिसिस करिए कि जो चैप्टर आपसे जिनके सवाल नहीं हो पा रहे हैं, इनका वेटेज कितना है एग्जाम में। जैसे बायोलॉजी का मैंने बताया, ऐसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए। अब अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर बहुत लेंथी है फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई, और उससे क्वेश्चन एक ही आना है ना, तो फिर क्या ज़रूरत है उस एक क्वेश्चन के चक्कर में ढेर सारा टाइम अपना वेस्ट करना। आप उतना टाइम बायोलॉजी को दे दीजिए, है ना, क्योंकि बायोलॉजी में तो एटलीस्ट आपको 80 क्वेश्चन 90 में से सही करके ही आने हैं अगर आप एक अच्छी रैंक नीट एग्जाम में लाना चाह रहे हैं। तो फिर आप इस बात को ध्यान दीजिए कि फिजिक्स के उस 1-2 क्वेश्चन को तैयार करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि जैसे कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर तो इतने बड़े हैं, अगर आप उसको छोड़कर उतना ही टाइम बायोलॉजी को दे दें तो बायोलॉजी के आप 7-8 चैप्टर तैयार कर लेंगे। 7-8 चैप्टर का फिर वेटेज देखिए और फिजिक्स के उस चैप्टर का वेटेज देखिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी। अब हर एक बच्चे का वीक एरिया अलग अलग होता है, कुछ को केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, कुछ को फिजिक्स में ज़्यादा लगती है। तो उसी हिसाब से आप देखिए और अपना टारगेट बनाइए कि मुझे तो 600 मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि 20 से 24 सवाल अगर आप गड़बड़ कर दो, गलत कर दो, तो भी एज सच आपकी रैंक पर, सिलेक्शन पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कहूँगा। तो आप इसको फिर देखिए आपका कौन सा पोर्शन वीक है, फिर उसी हिसाब से आप प्रायोरिटी देकर चैप्टर को तैयार करिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पूरे साल आप बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ, फोकस के साथ तैयारी करते रहो, ये भी पॉसिबल नहीं है। लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं और आपकी तैयारी मुतासिर होती रहती है। अब जैसे कि पहले तो लाइफ में जो परेशानियां थी वो थी ही, अब जब से कोविड-19 आया है, इस पैंडेमिक की वजह से बहुत से नीट एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी मुतासिर हुई है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनके पेरेंट्स का इस पैंडेमिक में बिजनेस एकदम ठप हो गया होगा, ये नौकरी चली गई होगी, घर में एक अजीब सा माहौल होगा, लेकिन उसको तैयारी करनी पड़ रही है। तो अप एंड डाउन तो लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, वक्त गुजर जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से अच्छा वक्त लौट कर आएगा। लेकिन नीट 2020 ही इस साल आएगा, अगले साल 2021 आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरे फोकस के साथ, अटेंशन के साथ आपको तैयारी करते रहना है। इसलिए पढ़ने के लिए अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए, फोकस प्रॉपर बनाए रखिए। अब ज़्यादा सोशल होने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मिलना जुलना भी ज़रूरी नहीं है, और जिनसे भी बात करें वो सिर्फ वही लोग हों जो थोड़ी सी पॉजिटिव सोच रखते हो आपके लिए। मतलब अब सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही मिलें, नेगेटिव लोग या टॉक्सिक लोगों से मिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे, ये लोग आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपकी गाड़ी में बहुत बारीक सा पंचर हो जाए, हर 2-3 दिन के बाद हवा उसमें कम हो जाती है और आपको ढो के गाड़ी को लेके जाना पड़ता है।
फिर हवा डलवाते हैं, ना तो पंचर ही दिख रहा है और आपकी लाइफ भी मुतासर हो रही है। ये लोग बिल्कुल इस तरीके, इतना कम टाइम बचा है कि इन लोगों पर तो बिल्कुल भी एनर्जी अब वेस्ट नहीं करनी है। सिर्फ आप उन्हीं लोगों से मिलें जो कि आपके गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिनको मिलने के बाद आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपको अच्छा सा लगता है। कई बार हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी टॉक्सिक होती हैं। जैसे कि आपको महसूस होता होगा कि कई बार सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल करते करते, वीडियोस देखते देखते इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि 1-1.5-2 घंटे बाद आपको एहसास होता है कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ भी कि जिनको करने के बाद आपको गिल्ट फील होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, ये भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका हमारा एक टेलीग्राम चैनल नीट बायोलॉजी क्लब, जिसमें कि मैं डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, नीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ। बीच बीच में हम टारगेट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट भी लेते रहते हैं, जिससे कि आप के जो वीक एरियाज हैं वो आपको खुद ही पता चल जाएं। तो ठीक है।